नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, ये आपकी एमपी पीएनएसटी के लिए भी काम में आएगा, एएनएम में भी काम आएगा, महिला पीएनएसटी, एएनएम, नीट और छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, एएनएम जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपको फ्री क्लास में जोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन हम आज करेंगे 15 क्वेश्चन मात्र। बीजाणु भित्त से बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष रूप से युग्मोद्भिद बनने की जो क्रिया है उसे आप क्या कहोगे? बीजाणु भित्त से बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष रूप से युग्मोद्भिद बनने की जो क्रिया है उसे हम कहेंगे एपोस्पोरी। क्या कहेंगे? एपोस्पोरी। अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन क्या है? बिना निषेचन के भ्रूण के विकास की क्रिया नहीं, बिना निषेचन के फल नहीं, बिना हार्मोन्स के नहीं। अनिषेक जनन जो होता है बिना निषेचन के अंडाणु से भ्रूण का विकास जो है वो अनिषेक जनन कहलाएगा। आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद मुक्त होते हैं। आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद जो हैं वो मुक्त होंगे। माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं के रूप में कब होंगे? नहीं। आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद जो मुक्त होते हैं 3 कोशिकी परागकण के रूप में। कितनी? 3 कोशिकी परागकण के रूप में। अर्धसूत्री विभाजन की कुल संख्या जो 100 युग्मज के निर्माण के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन की कुल संख्या जो 100 युग्म के निर्माण के लिए आवश्यक है वो हो जाएगी आपकी 125। द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन की खोज किसने की थी? वो की थी नावासचिन तथा ग्यूगार्डन ने। किसने की थी? द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन की खोज नावासचिन तथा ग्यूगार्डन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बिना निषेचन के मादा युग्म से जीव के विकास को आप क्या कहते हो? बताइए। बिना निषेचन के मादा युग्मों से जीव के विकास को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। न्यूसेलर भ्रूण होता है। न्यूसेलर भ्रूण जो होता है वो एपोमेक्टिक द्विगुणित होता है। क्या होता है? न्यूसेलर भ्रूण जो होता है एपोमेकेटिक द्विगुणित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 20 से 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन। लेजर द्वारा जेनेरेटिक कोशिकाओं को नष्ट करने से सामान्यतः परागनली का विकास फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि कायिक कोशिका नष्ट हो जाती। इससे क्या होता है? कायिक कोशिकाएं नष्ट हो जाती। कौन सा सत्य है? एक मिनट। कौन सा सही है? युग्म अचर अगुणित होते हैं। बीजाणु नहीं होते, युग्म असामान्य रूप से नहीं, दोनों नहीं, युग्म अचर अगुणित होते हैं। एक 2 गुणित मादा पौधों को एक 4 गुणित नर से क्रॉस कराया जाता है तो भ्रूणपोष की गुणित क्या है? 4 गुणित हो जाएगी। एक 2 गुणित मादा पौधों को एक 4 गुणित नर से क्रॉस कराया जाता है तो भ्रूणकोश की गुणिति जो हो जाएगी वो 4 गुणित हो जाएगी। इनमें से कौन सा एंड्रोजेनिक अगुणित का निर्माण पुंकेसर माध्यम में किया जाता है? बताइए। इनमें से कौन से एंड्रोजेनिक अगुणित का निर्माण पुंकेसर के माध्यम से किया जाता है? तो वयस्क परागकण। कौन सा हो जाएगा? वयस्क परागकण। आवृत बीजी एक बीजपत्री का नर युग्मोद्भिद जो होता है वो कैसा होता है? आवृत बीजी एक बीजपत्री का नर युग्मोद्भिद जो होता है वो आपका लघु बीजाणु होता है। किसमें होता है? लघु बीजाणु। आवृत बीजी का मादा युग्मोद्भिद किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आवृत बीजी का मादा युग्मोद्भिद किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? भ्रूण कोश के द्वारा। किसके द्वारा? भ्रूण कोश के द्वारा। शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक संगलित होते हैं। क्यों? शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक संगलित होते हैं। क्यों? चौदह नंबर का बिल्कुल, क्योंकि उनके बीच
द्रव्य के बीच आकर्षण के कारण, उनके जीव द्रव्य के बीच के आकर्षण के कारण शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्र संलग्नित होते हैं, क्योंकि उनके जीव द्रव्य के बीच आकर्षण के कारण परागनली के माइक्रोप्लाइल द्वारा प्रवेश होता है। परागनली के माइक्रोपाइल के द्वारा प्रवेश को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहते हैं? परागनली के माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश को हम कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहोगे? पोरोगेमी। कोशिकीय पूर्ण शक्ति को किसने प्रदर्शित किया? कोशिकीय पूर्ण शक्ति को किसने प्रदर्शित किया? रॉबर्ट हुक ने। परागकण होता है, परागकण कैसा होता है? परागकण होता है आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी में। परागकण जो होता है वो आवृत बीजी और अनावृत बीजी में होगा। भ्रूण कोश किसमें होता है? भ्रूण कोश किसमें होता है? बीजांड में। भ्रूण कोश जो होता है वो आपके बीजांड में होगा। किस जोड़े में अगुणित संरचनाएं होती हैं? किस जोड़े में अगुणित संरचनाएं होगी? एंटीपोडल कोशिका तथा अंडाणु। इनमें से विषम कौन सा है? विषम बताइए भाई, विषम कौन सा है? न्यूक्लियस, भ्रूणकोश, माइक्रोप्लाज्म। परागकण जो हैं ये अलग है। सिनगेमी का अर्थ बताइए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सिनगेमी, सिनगेमी का अर्थ क्या हो जाएगा? युग्म का संलयन। नर युग्म का अंड कोशिकाओं में संलयन को हम सिनगेमी कहेंगे। नर युग्म का अंड कोशिकाओं में संलयन, युग्म का संलयन, उसे हम कहते हैं सिनगेमी। द्विनिषेचन में संलयन होता है। द्विनिषेचन में संलयन जो होता है एक नर युग्म का अंडाणु तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक में। अर्धसूत्री विभाजन सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अर्धसूत्री विभाजन सबसे अच्छा कहां पर दिखाई पड़ेगा? वेरी वेरी गुड। अर्धसूत्री विभाजन का विभाजन सबसे अच्छा जो है वो आपको माइक्रोस्पोरोसाइट में दिखाई पड़ता है। ऐसी जनसंख्या जो जीनी रूप में समान जीवों से बनी हो तथा वे अलैंगिक प्रजनन द्वारा बनती हो, उसे आप क्या कहते हैं? वेरी वेरी गुड। 24 नंबर का बिल्कुल डी वाला आ जाएगा, समूहन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी पादप कोशिकाएं पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करती है? कौन सी पादप कोशिकाएं पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करेगी? 25 मेरे विभिज्योतक। विभिज्योतक कौन सी पादप कोशिकाएं पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करती हैं? विभिज्योतक। अंडे से नए जीव का निर्माण, वृद्धि तथा विकास को आप क्या कहते हो? अंडे से नए जीव का निर्माण, वृद्धि तथा विकास को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। वह बीजांड जो सीधा है, जिसमें फ्यूनिकुलस भ्रूणकोश चले जा तथा माइक्रोप्लाई सभी एक सीधी रेखा में होते हैं, उन्हें आप क्या कहोगे? उन्हें हम कहते हैं आर्थोटाप्स। क्या कहेंगे? आर्थोटाप्स कहेंगे। द्विनिषेचन किस पौधों का मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचन किन पौधों का? आवृत बीजी का। किसका है? द्विनिषेचन जो हो जाएगा वो आवृत बीजी का। 2 क्वेश्चन और करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन की वह संख्या जिसमें मटर में 200 से 400 बीज बन सके। 250 से 500। अगुणित पादप कल्चर किससे प्राप्त होता है? अगुणित पादप कल्चर जो है परागकण से। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।